नमस्कार, शब्द सांची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दिव्यांशी। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा के नए बस स्टैंड फ्लाईओवर का स्लैब क्षतिग्रस्त, हादसे का बना डर। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल नवजात शिशु देखभाल कार्यशाला में हुए शामिल। पर्वतारोही अंजना सिंह को उप मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। उप मुख्यमंत्री ने कोर कमेटी की बैठक में की संगठनात्मक मुद्दों पर चर्चा। मऊगंज में सनकी युवक ने बहन और नानी पर हंसिये से किया प्राणघातक हमला, दोनों गंभीर। रीवा में रक्तदान शिविर ने रचा नया कीर्तिमान। रीवा के कृष्णाराज कपूर ऑडिटोरियम की छत से पानी का रिसाव, सिरमौर चौराहे पर फ्लाईओवर के बावजूद जाम की समस्या। रीवा में 4000 कुत्तों की होगी नसबंदी। संभागीय वैक्सीन सेंटर रीवा का ट्रांसफार्मर जला, 2 करोड़ की वैक्सीन पर खतरा। रीवा में भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ ने 130 प्रतिभागी बच्चों को किया सम्मानित। रीवा में जहर खाने से महिला की मौत। रीवा में बिछिया थाना पुलिस कस्टडी में वायरल वीडियो पर कार्रवाई, 2 आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा शहर के नए बस स्टैंड पर बना फ्लाईओवर अपनी जर्जर हालत के कारण चर्चा का विषय बन गया है। निर्माण के कुछ ही सालों बाद फ्लाईओवर का स्लैब जगह जगह से क्षतिग्रस्त हो गया है, जिससे हादसे का खतरा मंडरा रहा है। फ्लाईओवर की कंक्रीट उखड़ने से इसमें लगी लोहे की छड़ें बाहर निकल आई है, जो इसकी खराब गुणवत्ता और रखरखाव की कमी को उजागर कर रही है। इस स्थिति ने स्थानीय प्रशासन और निर्माण एजेंसियों की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। नए बस स्टैंड के समान तिराहे पर बना यह फ्लाईओवर शहर की ट्रैफिक समस्याओं को कम करने के उद्देश्य से बनाया गया था। इसकी 1.5 किलोमीटर से अधिक लंबाई के साथ इसे महाकौशल विंध्य क्षेत्र का सबसे बड़ा फ्लाईओवर माना जाता है। हालांकि हाल ही में सामने आए दृश्यों में फ्लाईओवर पर बड़े बड़े गड्ढे और उखड़ी हुई कंक्रीट दिखाई दे रही है, जिससे लोहे की छड़ें भी नजर आ रही हैं। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि तेज गति से चलने वाले वाहनों के लिए यह स्थिति बेहद खतरनाक है। आने वाले देखिए, हर जगह गड्ढा है, कभी किसी समय गिर सकता है। बताइए भैया, रोज एक्सीडेंट हो रहा है हर जगह पे आपको दिख रहा है, यहाँ पे दिखाई दे रहा एक गड्ढा है, गड्ढा दिखाई दे रहा आपको हर जगह। यहाँ से आपको वहाँ तक देखिए, इस तरफ देखिए, कभी भी दुर्घटना हो सकती है। उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने रीवा के विंध्य रिट्रीट में यूनिसेफ और जिला प्रशासन द्वारा आयोजित नवजात शिशु देखभाल एवं किशोर मानसिक स्वास्थ्य कार्यशाला में हिस्सा लिया। उन्होंने शिशु मृत्यु दर कम करने के लिए सामाजिक साझेदारी का आह्वान किया और इसे पूरे प्रदेश में लागू करने का संकल्प लिया। शुक्ल ने कहा कि रीवा से शुरू हुआ यह अभियान मध्य प्रदेश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर को कम करने का मजबूत आधार बनेगा। उन्होंने जनप्रतिनिधियों और मैदानी अमले में 100% योगदान की अपील की। इसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वस्थ भारत के विजन से जोड़ा गया। कार्यशाला में नवजात शिशुओं की देखभाल, पोषण और किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रशिक्षण दिया गया। स्वास्थ्य कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी कर्मी और सामाजिक संगठनों ने इसमें भाग लिया। मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला ने पर्वतारोही अंजना सिंह से मुलाकात कर उनकी ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए हार्दिक शुभकामनाएं दी। शुक्ला ने अंजना के साहस और दृढ़ निश्चय की प्रशंसा करते हुए कहा कि मैहर की इस बेटी ने अपने पराक्रम से पूरे मध्य प्रदेश और भारत का मान बढ़ाया है। उन्होंने अंजना के उज्जवल भविष्य और निरंतर प्रगति की कामना की। बता दें कि मध्य प्रदेश के मैहर की बेटी अंजना सिंह ने अपने अदम्य साहस और अटूट संकल्प के दम पर विश्व की 2 सबसे ऊंची चोटियों को फतह कर भारत का नाम रोशन किया है। अंजना ने अफ्रीका महाद्वीप की सर्वोच्च चोटी माउंट किलिमंजारो पर 26 जनवरी 2025 को और यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुस पर 27 जुलाई 2025 को तिरंगा लहराकर न केवल मैहर बल्कि पूरे देश को गौरवान्वित किया है।
उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रीवा विधानसभा की कोर कमेटी की बैठक में शामिल हुए। इस दौरान जिला अध्यक्ष वीरेंद्र गुप्ता, अन्य पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में विभिन्न संगठनात्मक विषयों पर चर्चा की। बैठक में संगठन को मजबूत करने और आगामी योजनाओं पर विचार विमर्श किया गया। मऊगंज जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के करह पहाड़ी गांव में रविवार सुबह एक सनकी युवक ओम प्रकाश तिवारी ने अपनी बहन अंशु तिवारी और नानी रजुआ मिश्रा पर हंसिये से प्राणघातक हमला कर दिया। इस हमले में दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों को मऊगंज के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज जारी है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस करह गांव पहुंची, जहां आरोपी ओम प्रकाश ने खुद को एक कमरे में बंद कर लिया था। कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस ने दरवाजा खुलवाकर उसे बाहर निकाला। उस समय युवक बेहोशी की हालत में था, क्योंकि उसने नशीला पदार्थ खा लिया था। पुलिस ने उसे पानी से नहलाकर होश में लाया और अपने साथ थाने ले गई। बताया जा रहा है कि ओम प्रकाश मानसिक रूप से अस्थिर है और किसी बात से नाराज होकर उसने अचानक अपनी बहन और नानी पर हमला कर दिया, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच कर रही है। जिला प्रशासन और ब्रह्मा कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय रीवा के संयुक्त तत्वावधान में कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय विशाल रक्तदान शिविर ने शहर में एक नया इतिहास रच दिया है। इस शिविर में पहली बार 100 यूनिट से अधिक रक्त एकत्र किया गया, जो रीवा में रक्तदान के क्षेत्र में एक अभूतपूर्व उपलब्धि है। शाम तक 126 यूनिट ब्लड दान किया गया है। इससे पहले जिला प्रशासन द्वारा आयोजित रक्तदान शिविरों में अधिकतम 100 यूनिट रक्त एकत्र हुआ था, लेकिन इस बार के 2 दिवसीय शिविर ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। रीवा के नागरिकों, युवाओं और विभिन्न संगठनों ने इसी पुनीत कार्य में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। को बताते हुए बहुत खुशी हो रहा है कि अब तक रीवा में शिविर में 100 यूनिट तक ही ब्लड डोनेशन का कार्य हुआ था, लेकिन इस रक्तदान शिविर में जो दादी प्रकाश मणि जी की पुण्य स्मृति दिवस पर आयोजित है, लोग इतना उमंग उत्साहपूर्वक ब्लड डोनेशन कर रहे हैं कि हम 111 यूनिट तक अभी पहुंच चुके हैं और आज उम्मीद करते हैं कि हम 200 यूनिट से ऊपर जा करके एक कीर्तिमान स्थापित होगा। मेरा नाम परिवर्तन पटेल है और ये मैंने ब्लड डोनेट का मैंने आज यहाँ पर आया था, मैंने देने आया हूँ। ये मेरा 35 बार है देने का। मैंने 2014 में दिया था और उसको मैंने एक बच्चे को दिया 2014 से लगातार निरंतर जिसकी भी जरूरत होती थी। रीवा शहर के प्रतिष्ठित कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम की छत से पानी के रिसाव की गंभीर समस्या सामने आई है, जिसने इसके निर्माण गुणवत्ता और मरम्मत कार्यों पर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस ऑडिटोरियम का संचालन समदड़िया ग्रुप द्वारा किया जाता है। छत से लगातार हो रहे रिसाव के कारण ऑडिटोरियम में लगी फॉल सीलिंग नमी से खराब हो रही है और कभी भी गिरने का खतरा बना हुआ है। सबसे चिंताजनक बात यह है कि यह रिसाव उस वीआईपी क्षेत्र में हो रहा है जहां प्रमुख हस्तियां और विशिष्ट अतिथि बैठते हैं, जिससे सुरक्षा को लेकर गंभीर चिंताएं बढ़ गई हैं। बता दें कि मशहूर अभिनेता राज कपूर की शादी रीवा में एक सरकारी बंगले में हुई थी, जिसके स्थान पर उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला के प्रयासों से यह ऑडिटोरियम बनाया गया। इस ऑडिटोरियम का उद्घाटन 2 जून 2018 को हुआ, जिसमें कपूर परिवार के सदस्य रणधीर कपूर सहित कई फिल्मी सितारों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम रीवा की सांस्कृतिक और सामाजिक गतिविधियों का प्रमुख केंद्र है। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर फ्लाईओवर के निर्माण के बाद भी जाम की समस्याएं बरकरार हैं, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अवैध पार्किंग और ऑटो चालकों की मनमानी इसका प्रमुख कारण है। निर्धारित पार्किंग स्थल होने के बावजूद ऑटो चौराहे पर सवारी भरते हैं, जबकि फ्लाईओवर के नीचे ठेले और दुकानें यातायात में बाधा डाल रही हैं। चौराहे पर तैनात पुलिस की निष्क्रियता से स्थिति और बिगड़ रही है। स्थानीय लोग प्रशासन से सख्त कार्रवाई और स्थायी समाधान की मांग कर रहे हैं। रीवा नगर निगम ने शहर में कुत्तों की बढ़ती जनसंख्या पर अंकुश लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। नगर निगम ने शहरी क्षेत्र के 4000 कुत्तों की नसबंदी कराने का फैसला किया है, जिसका जिम्मा जबलपुर की एक निजी कंपनी को सौंपा गया है। यह कंपनी कुत्तों को पकड़ने, शेल्टर होम ले जाने, स्वास्थ्य परीक्षण, नसबंदी और देखभाल का कार्य करेगी।
बता दें कि शहर में आवारा कुत्तों का आतंक बढ़ता जा रहा है, जिससे नागरिकों का जीना मुश्किल हो गया है। रोजाना कुत्तों के काटने की घटनाएं सामने आ रही हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। इस समस्या से निपटने के लिए ही नगर निगम ने यह कदम उठाया है। रीवा शहर के बिछिया स्थित संभागीय वैक्सीन भंडारण में शनिवार रात 8 बजे से बिजली आपूर्ति ठप हो गई, जहां 2 करोड़ रुपए से अधिक कीमती वैक्सीन रखी हुई है। इस सेंटर में रीवा संभाग के 7 जिलों को बच्चों के लिए वैक्सीन की आपूर्ति होती है। बिजली की समस्या ट्रांसफार्मर जलने के कारण उत्पन्न हुई है। इस घटना से स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। आनन फानन से रात से जनरेटर शुरू किया गया, लेकिन जनरेटर का कनेक्शन सभी कक्षों में नहीं है। घटना की जानकारी मिलते ही स्टोर प्रभारी ने विद्युत विभाग को सूचित किया, लेकिन रविवार देर शाम तक ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। हालांकि बिजली कंपनी के कर्मचारियों ने वैकल्पिक व्यवस्था कर दी है, लेकिन बिजली आपूर्ति बाधित होने से वैक्सीन के खराब होने का खतरा बढ़ गया है, जिससे स्वास्थ्य विभाग में चिंता बनी हुई है। सूर्यकांत मिश्रा, वैक्सीन स्टोर कीपर, फार्मासिस्ट। ये हमारे रीवा संभाग के अंतर्गत 7 जिले हैं। 7 जिले की वैक्सीन रखी रहती है। बगैर लाइट के 1 सेकंड भी ये नहीं, इसको हम लोग बाहर रख सकते हैं। ये लाख की नहीं सर, करोड़ों की वैक्सीन है। ये कल शाम को 6 बजे से वैक्सीन की यहाँ पूरी संभाग की 7 जिले की वैक्सीन रखी जाती है। जो यहाँ लाइट नहीं है एक फेस, हम जनरेटर चला के कल रात से अभी तक मेरा सुबह मैंने कंप्लेन भी किया था। 12 बजे के लगभग एमपीवी की वो टीम आई थी, बोली वो ख़राब है ट्रांसफार्मर, तो नया बदलना पड़ेगा। रीवा में भारतीय वाल्मीकि जन विकास संघ ने रविवार को मानस भवन में समाज के 130 प्रतिभागी बच्चों को सम्मानित किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल रहे। उन्होंने बच्चों को शील्ड और प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि ऐसे आयोजन अन्य बच्चों को प्रेरणा देते हैं और उन्हें आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ वाल्मीकि समाज के पदाधिकारियों ने दीप प्रज्वलन और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर मालार्पण कर किया। जी, ये भारतीय वाल्मीकि जन विकास मंच के माध्यम से ये प्रतिभा सम्मान समारोह 24 तारीख को आज मनाया जा रहा है, जिसके मुख्य अतिथि माननीय विकास पुरुष माननीय राजेंद्र शुक्ला जी होंगे। सफाई कामगार जितने वाल्मीकि समाज के हैं, जो बच्चे पढ़ लिख के अच्छे अंक प्राप्त कर रहे हैं, ऐसे 130 बच्चों का सम्मान समारोह है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम जड़ोरी में सोमवती साकेत की जहर खाने से मौत हो गई। घटना के समय पर मृतिका और उनकी बेटी घर पर ही मौजूद थी। आसपास के लोगों ने उसे तुरंत संजय गांधी चिकित्सालय पहुंचाया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार सोमवती के पति लल्लू साकेत और पुत्र बाहर रहते हैं, जबकि उनकी बहू कुछ दिन पहले मायके गई थी। महिला ने यह कदम क्यों उठाया, इसका कारण अभी तक स्पष्ट नहीं है। पुलिस ने मामले में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। रीवा शहर के बिछिया थाना पुलिस ने कस्टडी के दौरान मारपीट के आरोपियों के वायरल वीडियो मामले में 2 युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है और वायरल वीडियो को रिकवर किया है। बिछिया थाना प्रभारी मनीषा उपाध्याय के अनुसार मार्च 2024 में मारपीट के मामले में गिरफ्तार 4 आरोपियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसे थाने के बाहर का बताया गया है। इस वीडियो को डरावने फिल्मी गाने से जोड़कर एडिट किया गया था। पुलिस की जांच में सामने आया कि यह वीडियो करीब 1 साल पुराना है, जिसमें आरोपियों को कोर्ट ले जाते समय शूट किया गया था। इसे सितंबर 2024 के एक अन्य वीडियो के साथ जोड़कर शरारतपूर्ण तरीके से वायरल किया गया। पुलिस ने शुरुआती जांच में पाया कि दूसरों को फंसाने के लिए वीडियो को एडिट कर सोशल मीडिया पर डाला गया था। कल हमको ये वीडियो वायरल हुआ था, जिसकी हमने तस्दीक करी, तो ये 6/3/2024 का एक वीडियो है, जो पुलिस के द्वारा ही मुलजिम पेशी के दौरान समानता थाने से बाहर निकालते समय बनाया जाता है। वही वीडियो है, उसमें 2
अन्य वीडियो को मर्ज करके उसको एडिट करके पेश किया गया है। यह एक महाजन टोला का यादव है, शिव यादव, तथा दूसरा ओड़की का यादव है। मौसम की बात करें तो मॉनसून ट्रफ और साइक्लोनिक सर्कुलेशन की वजह से मध्य प्रदेश में तेज बारिश का दौर जारी है। पिछले 24 घंटे के दौरान 32 से ज्यादा जिलों में बारिश का दौर रहा। सबसे ज्यादा सीधी में 6.7 इंच पानी गिरा। रीवा की बात करें तो यहाँ पे 1.4 इंच बारिश हुई। अभी भी रुक रुक कर बारिश का दौर जारी है। बारिश के चलते आम जनजीवन प्रभावित रहा है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुई। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।